क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी का 9.6 का सॉल्यूशन आज हम लोग देखने वाले हैं। यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसमें आप लोगों का कोई भी एक क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए यह टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इस टॉपिक को ध्यान से देखिए। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन इन द टाइप dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू और डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इन दोनों में से किसी के भी फॉर्म में रहेगा तो इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। तो इसको सॉल्व करने का स्टेप देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू है, तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा उसमें पी और क्यू का वैल्यू इक्वेट करके लिख देंगे। फिर निकालेंगे हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका निकालने का फॉर्मूला है ई के पावर में पी डी एक्स। ये निकालने के बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन लिखेंगे जो है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 9.6 फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन डी वाई डी एक्स प्लस टी वाई इक्वल्स टू साइन एक्स। इसको जब इक्वेट करेंगे इस इक्वेशन से, तब इसमें p का वैल्यू 2 और q का वैल्यू साइन एक्स आ रहा है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे ई के पावर पी डी एक्स, ई के पावर पी के वैल्यू 2 है तो 2 डी एक्स हो गया। यहाँ पर p नहीं लेना है तो 2 डी एक्स हो गया। तो डी एक्स का इंटीग्रेशन x होता है, इसलिए ई के पावर 2x ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला। तो इसका सोल्यूशन लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू 2x, तो यहाँ पर 2x वैल्यू पुट कर दिए। q का वैल्यू साइन x से साइन x पुट किए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर 2x से 2x पुट किए। अब इसका हमको सॉल्व करना है। इसको डायरेक्टली ऐसे लिख कर सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको अलग से आई लेकर सॉल्व करेंगे। आई लेकर सॉल्व किए यहाँ पर, तो ये यू इंटी वी के फॉर्म में आ गया। आईलेट का जो फार्मूला लगाते हैं तो ये फर्स्ट फंक्शन हो रहा है, ये सेकंड फंक्शन हो रहा है। तो यू इंटी वी का फार्मूला होता है यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू डी बाई डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। चलिए ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन यू भी है, तो साइन एक्स बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ वी सेकंड फंक्शन अंदर, फिर माइनस जो बाहर है उसी का डिफ्रेंसिएशन, फिर इंटीग्रेशन का साइन देकर जिसका इंटीग्रेशन है उसी का फिर से इंटीग्रेशन। साइन एक्स ई का पावर 2x का इंटीग्रेशन ई का पावर 2x ही है, तो 2 है इसलिए नीचे भी 2, माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स होगा। पहले डिफ्रेंसिएशन करना, भी इंटीग्रेशन का साइन रहेगा ही। इसका पहले इंटीग्रेशन करते हैं, तो ई का पावर 2x का इंटीग्रेशन ई का पावर 2x इसलिए नीचे 2, ये 2 मेरा बाहर आ गया। अब फिर से यू इंटी वी में आ गया, तो फिर से इसको करते हैं फर्स्ट फंक्शन ये बाहर, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, फिर इंटीग्रेशन जिसका इंटीग्रेशन है वो। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इस तरह से हम इसका इंटीग्रेशन किए। अब यही वाला मेरा जो फंक्शन है इसी को हम लोग आई माने थे, तो इसलिए इसकी जगह पर हम लोग आई लिख देंगे। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 हो गया, और ये 2 4 हो गया। फिर इस आई को उधर लेंगे, 1/4 हो गया। अब इसको आगे सॉल्व किए, 5/4 है तो इधर 4/5 हो जाएगा जब आई लिखेंगे। आगे ये सॉल्व किए, फिर आई का वैल्यू जहाँ वहाँ पर हम लोग माने थे वहाँ पर पुट कर देंगे। तो इस तरह से मेरा सॉल्यूशन हो रहा है। 2x है तो 2x को इधर इधर डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं तो 2x को कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। कैंसिल आउट करने के लिए 2x कॉमन ले लिए, यहाँ पर भी नहीं था तो सी बाई ई का पावर 2x लिख दिए, ये ऊपर गया -2x हो गया। इस तरह से इसका सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन डी वाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू ई का पावर -2x। तो इसको इस फॉर्म में, ये इस फॉर्म में है, ऐसे p का वैल्यू और q का वैल्यू लिख दिए। तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर t का पावर में पी डी एक्स, ई का पावर में p में 3 है तो 3 डी एक्स, और डी एक्स का x होता है तो ई का पावर में 3x। फिर लिखेंगे सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस में सी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर 3x है तो 3x लिख दिए। q के वैल्यू जो है ई का पावर -2x से -2x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 3x से 3x डी एक्स प्लस सी। तो बेस सेम है तो पावर ऐड, तो 2x प्लस में 3x तो x हो गया। ई का पावर x का फिर इंटीग्रेशन ई का पावर x ही होगा। इस तरह से इसका सोल्यूशन भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 डी वाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर।
ये भी उसी फॉर्म में है। तो पी का वैल्यू क्या आ जाएगा, वाई वाई को इक्वेट कीजिए तो 1/x है, 1/x, क्यू का वैल्यू x², इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई के पावर पी डी एक्स, ई के पावर पी का वैल्यू 1/x dx, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। तो ये मेरे पास फॉर्मूला है, तो ई लॉग ई का वैल्यू 1 होता है, इसलिए ई लॉग ई बेस में कुछ नहीं है तो ई होगा, तो x हो गया, तो इसका वैल्यू 1, तो x बचे तो x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा x निकला। इसका लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस में c, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू मेरा x है तो x लिख दिए, फिर इसको x³ हो गया, इसका इंटीग्रेशन x⁴/4 प्लस में c, x नीचे आ गया, इसके भी नीचे, इसके भी नीचे, इसको ऊपर ले जा सकते हैं, x² माइनस c का पावर c लिखे, फिर x² माइनस x लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी हम लोग आंसर छोड़ सकते हैं। इसका भी आंसर कंप्लीट। डी क्वेश्चन 4 dy/dx sec x y इक्वल्स टू 10x, तो जब इसको इक्वेट किए dy/dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म में, तब p का वैल्यू sec x आ रहा है और q का वैल्यू 10x आ रहा है, तो इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालेंगे e का पावर p dx, e का p का वैल्यू मेरा sec x है, sec x dx, sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस 10x, इसलिए e log e, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये वाला मेरा वैल्यू 1 है, तो बचा sec x प्लस 10x, तो इंटीग्रेटिव फैक्टर हुआ sec x प्लस 10x। तो लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर dx प्लस c, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा क्या है sec x प्लस 10x, तो लिख दिए sec x प्लस 10x, y है तो y, q का वैल्यू 10x है तो 10x sec x प्लस 10x, तो मल्टीप्लाई किए 10x इंटू sec x हो गया, 10x का स्क्वायर हो गया, अलग अलग इंटीग्रेशन दे दिए, dx भी अलग कर दिए, प्लस में c लिख दिए, इसको जैसा वैसा उतारना है, ये sec x 10x है तो sec x 10x का इंटीग्रेशन sec x होता है, ये 10 x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, लेकिन इसको हम लोग लिख सकते हैं sec² x माइनस 1, क्यों, क्योंकि मेरे पास 1 प्लस 10² x का वैल्यू होता है sec² x, तो इसलिए 10² x लिख सकते हैं sec² x माइनस 1 dx, और sec² x का मेरा इंटीग्रेशन होता है 10x और माइनस 1 का हो गया x। इस तरह से ये भी क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 cos² x dy/dx प्लस y इक्वल्स टू 10x, तो इस क्वेश्चन में मेरा dy/dx के आगे कोफिशिएंट में इसका cos² x है, तो इसका कोफिशिएंट हमेशा 1 रहना चाहिए, इसलिए यह इसके आगे जो भी रहेगा उससे हमको दोनों तरफ डिवाइड कर देना है, तो डिवाइड किए, इसको भी डिवाइड कर दिए, इसको भी cos² x से डिवाइड किए, इसको भी cos² x से डिवाइड किए, तो ये वाला कट गया, 1 में cos² x sec² x होता है y, तो इसको 10x है तो 1 बाई cos² x sec² x 10x। अब इसको हम लोग p और q यहाँ से लिख देंगे, p का वैल्यू sec² x और q का वैल्यू sec² x 10x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर p dx, तो e का पावर p का वैल्यू है sec² x dx, sec² x का इंटीग्रेशन 10x, तो ये 10x हो गया, तो लिखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ अबव डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा e का पावर 10x, e का पावर 10x लिख दिए, q का वैल्यू sec² x 10x है, sec² x 10x, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर 10x, e का पावर 10x dx प्लस c। अब हम लोग इसको i ले लिए, क्योंकि इसको बार बार लिखेंगे तो बार बार इसको हम लोग लिखना पड़ेगा, इसलिए अलग से इसको i लेकर सॉल्व कर दे रहे, फिर बाद में यहाँ पर i का वैल्यू इसी में पुट कर देंगे, sec² x 10x प्लस e का पावर 10x, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जो 10x है 10x को t पुट करते हैं, तो 10x को t पुट करने से फ़ायदा क्या होगा कि इसका डिफ्रेंशिएशन sec² x dx हो जाएगा, तो मेरे sec² x और dx मिल जा रहा है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि sec² x dx की जगह पर dt, तो इसलिए मेरा निकला क्या sec² x और dx, इसकी जगह पर मेरा निकला dt, 10x को हम लोग माने थे t और e का पावर 10x, तो e का पावर 10 की जगह पर लिखेंगे t, तो t और e का पावर t, फिर से ये आइलेट का फॉर्मूला आ गया, तो आइलेट का जो मेरा फॉर्मूला होता है ILATE एक्सपोनेंशियल लास्ट में, तो मतलब ये वाला भी हो जाएगा, ये वाला ये हो जाएगा फार्मूला, जो फर्स्ट फंक्शन है वो बाहर, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन देंगे, जो बाहर में उसी का डिफ्रेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन का साइन देंगे, जिसका इंटीग्रेशन यहाँ की उसी का फिर से इंटीग्रेशन, ई का पार्ट 2 का इंटीग्रेशन ई का पार्ट टी ही हो जाएगा,
डी टी बाई डी टी इसका डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू ई का पार्ट 2 का इंटीग्रेशन ई का पार्ट टी ही हो जाएगा। अब फिर से हम लोग करते हैं इसका इंटीग्रेशन, तो ई का पार्ट टी का इंटीग्रेशन ई का पार्ट टी हो गया। अब हम लोग टी की जगह पर लिख देते हैं 10x, तो टी की जगह पर 10x ई का पावर टी ई का पावर 10x माइनस टी का पावर 10x ये आ गया। इस वैल्यू का हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो पुट करेंगे तो मेरा फाइनली ये आंसर आ जा रहा है। हम लोग आंसर को वहाँ भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो ई का पावर 10x को नीचे नीचे समय डिवाइड भी कर सकते हैं। तो डिवाइड करने के बाद मेरा ये कट जा रहा है, 1 हो गया, ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो ई का पावर माइनस 10x वहाँ भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो ये भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। तो इसके आगे एक्स है, इसलिए एक्स से डिवाइड करेंगे, इधर भी डिवाइड करेंगे, इधर भी डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे, एक्स एक्स कटा, ये हो गया। तो इसके फॉर्म में हो गया, तो वो हम लोग लिखेंगे कि डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म में है। तो पी का वैल्यू 2/x हो जाएगा और क्यू का वैल्यू x log x हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो ई का इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू ई का पावर पी डी एक्स। पी का वैल्यू मेरा 2/x है, तो 2/x 2 कॉन्स्टेंट है बाहर, तो 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है log x होता है। फिर ये जो 2 है तो प्रॉपर्टीज जो होता है, तो log का प्रॉपर्टी होता है, ये 2 ऊपर आ जाएगा x के ऊपर, तो ई log इसका वैल्यू 1 होता है, तो मेरा बचेगा एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला एक्स स्क्वायर। तो इसका जो अब डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है वो होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर निकला, क्यू का वैल्यू एक्स log x था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो गया डी एक्स, इधर वाला को ऐसे ही छोड़ देना है। फिर से यू इंटू भी हो गया, तो इसका मेरे पास जो फार्मूला होता है यू बाहर, भी जो सेकंड फंक्शन है अंदर इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन का साइन जो बाहर इसका डिफ्रेंसिएशन, फिर इंटीग्रेशन का साइन जिसका यहाँ इंटीग्रेशन किए वही वाला। उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम लोग वैल्यू को भी जो है पुट कर दिए, इसको इधर ही लिख दिए, नहीं तो इसको हम लोग आई लिख कर अलग से सॉल्यूशन कर सकते हैं, फिर यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो इसको हम यहाँ पर भी लेकर हम लोग पुट कर सकते हैं। ये log x बाहर, ये सेकंड फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन। आप जब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x का पावर 4/4 हो रहा है, log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, इसका इंटीग्रेशन x पावर 4/4, तो ये x कट जा रहा है, x क्यूब हो जा रहा है, 4 बाहर। ये सारा आपका अब कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ इसी का इंटीग्रेशन करना है, इधर का सारा हो चुका है। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स का पावर 4/4, इस तरह से मेरा एक्स स्क्वायर जो है यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर काट दे रहे हैं, यहाँ पर नहीं है तो लिख सकते हैं c/x स्क्वायर, तो ये वाला जब हो जाएगा तो x का पावर में -2 हो जाएगा। इस तरह से फाइनली मेरा ये आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स log x डी वाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2/x log x। तो x log x है, तो x log x से डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड, इसको भी डिवाइड, इसको भी डिवाइड, ये वाला कट गया, तो डी वाई डी एक्स वाई वाई, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/x log x वाई इक्वल्स टू, यहाँ पर log x कटा तो 2/x स्क्वायर हो गया, तो ये वाला मेरा p का वैल्यू हो जाएगा, ये वाला मेरा q का वैल्यू हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई के पावर p डी एक्स ई के पावर 1/x log x को अगर हम लोग t मानेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन आ जा रहा है 1/x dx, इसलिए 1/x dx की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं dt, और 1 log x को माने t, तो 1/t dt हो गया। 1/t का इंटीग्रेशन log t हो जाता है, तो e और log इसका वैल्यू 1, तो t बचा, और t की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं log x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा निकला log x। तो सोल्यूशन इसका होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर log x का वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, q का वैल्यू जो है 2/x स्क्वायर लिखें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर log x से log x लिख दिए। अब ये मेरा फिर से u इंटू v में है, तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है आइलेट में, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है जो पहले आता है अलजेब्रिक फंक्शन से, तो इसलिए इसको u माने, इसको v माने, तो u बाहर, जो v है उसका अंदर इंटीग्रेशन, माइनस जो बाहर है उसी का डिफ्रेंसिएशन, जो इंटीग्रेशन उसी का फिर से इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 बाहर, तो ये x नीचे है तो ऊपर जाएगा तो x स्क्वायर -2 हो जाएगा। यहाँ पर इसका डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है, ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन x के बाद -2 + 1, नीचे भी -2 + 1 हो जाता है। इसी तरह से ऐसा भी, तो जब ये वाला इस तरह से हुआ तो आगे
इसका इंटीग्रेशन इस तरह से किए हैं। तो फाइनली मेरा सॉल्व करने के बाद इसका आंसर इजीली आ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, 1 + x = dy = 2xy dx = cot x dx। तो सबसे पहले 1 + x² dy के आगे है, तो इसलिए इसको हर दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। इसको डिवाइड कर दिए और ये डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमको dy/dx रहना चाहिए, इसलिए dx से आप डिवाइड करेंगे। पहले 1 + x² से डिवाइड कर दिए, आप dx से डिवाइड करेंगे तो dx से डिवाइड करेंगे तो dy/dx हो गया। dx से डिवाइड कर दिए, इसको भी dx से डिवाइड कर दिए, तो dy/dx मेरा फाइनल ये बना। तो ये मेरा p का वैल्यू, ये वाला q का वैल्यू, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो ये वाला हो जा रहा है। नीचे का हम लोग t मानेंगे, ऊपर वाला का डिफ्रेंसिएशन आ जा रहा है। तो 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, इसका वैल्यू 1, तो t है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा t निकला। तो t का वैल्यू 1 + x इसको लिखे थे, तो लिखेंगे सॉल्यूशन इज गिवन बाई 1 इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx + c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू यहाँ पर लिख दिए, q का वैल्यू लिख दिए, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू लिख दिए। ये नीचे नीचे कट गया, cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x। इस तरह से इसका आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10, x + y dy/dx = 1। तो x + 1 है तो x + 1 से डिवाइड, dy/dx के आगे इसको कोफिशिएंट में इधर भी डिवाइड, इधर भी डिवाइड। अब मेरा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो dy/dx + py = q के फॉर्म में होता है, लेकिन वो इस फॉर्म में है नहीं। तो अब हम इस फॉर्म में इसको नहीं भी कर सकते, कर भी नहीं सकते, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको रिवर्स कर देंगे। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। इसको रिवर्स कर देंगे तो होगा dx/dy हो जाएगा, इसको रिवर्स कर दिए नीचे 1। अब हम क्या करेंगे, ये dx/dy हो गया, तो इसलिए हम x को उधर ले जाएंगे, तो ये वाला सेकंड वाला फॉर्म में है, उस फॉर्म में जैसा बन रहा है जो बताए थे पहले, ये इस फॉर्म में हो रहा है dx/dy + px = q के फॉर्म में। तो हम लिखेंगे इट इज इन द फॉर्म ऑफ dy/dx + px = q। तो p का वैल्यू 1, q का वैल्यू y, p का वैल्यू -1 है और q का वैल्यू y आ जा रहा है। p का वैल्यू -1, q का वैल्यू y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर में यहाँ पर लिखेंगे p dy लिखेंगे, तो -1 हो गया, dy की वैल्यू e के पावर -y हो गया, -y का इंटीग्रेशन y हो गया dy का। तो सोल्यूशन इसमें होता है, इसमें y इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर हो रहा था, तो इसमें हम लोग लिखेंगे x इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर, फिर यहाँ पर q इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर, यहाँ पर dy लिखेंगे +c। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू ये वाला है, पुट कर दिए। q का वैल्यू मेरा y है, y, ये फिर u इंटू v में हो गया, तो इंटू v में होने से मेरा जैसे आगे सॉल्यूशन कर रहे थे उसी की जैसे इसका भी सॉल्यूशन इजीली बन जा रहा है। 11 में इसी की जैसा ही क्वेश्चन है, इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग dx है, तो dx हमको dy/dx निकालना है पहले, तो हम क्या करेंगे, dx से जो डिवाइड कर देंगे, इधर भी डिवाइड, इधर भी डिवाइड, इधर भी डिवाइड, ये तो 0 हो गया, ये कट गया, dy/dx हो गया। अब मेरा इसके dy/dx के कोफिशिएंट के आगे जो रहता है उससे डिवाइड करते हैं, तो x - 1/y², इसलिए x - 1/y², इधर भी डिवाइड, यहाँ भी डिवाइड, यहाँ भी डिवाइड, ये कर दिए, ये कट गया, इसको लिख दिए dy/dx आगे, इसको यहाँ पर लिख दिए, ये 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो इसको इधर ले गए तो ये वाला हो गया। अब दोनों को तरफ रिवर्स कर देंगे, क्योंकि मेरा ये वाला सेपरेटली x और y में यहाँ नहीं कर सकते। फिर इसका सोल्यूशन आगे देखते हैं, इसको रिवर्स कर दिए, y से जो है डिवाइड कर दिए, y डिवाइड हो गया, dx है तो dx है, तो यहाँ -x, ये जो x/y इसको इधर लगे। अब ये लिख सकते हैं कि इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ dx/dy + px = q, प्रीवियस क्वेश्चन की जैसा ही है। इसका p का वैल्यू 1/y, q का वैल्यू y, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले, e का पावर लगा वैल्यू 1, तो y हो गया। सॉल्यूशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y वैल्यू डाल दिए, इसका इजीली इंटीग्रेशन बन जा रहा है। अब हम लोग कुछ पार्टिकुलर सॉल्यूशन देखेंगे।
इसे क्वेश्चन नंबर 13 है। तो पार्टिकुलर सोल्यूशन का मतलब होता है मेरा इसमें एक्स और वाई का वैल्यू दिया रहेगा और जो लास्ट में सी आ रहा है तो सी का वैल्यू यहाँ पर एक्स और वाई का वैल्यू पुट करके सी का वैल्यू निकालना है और सी का वैल्यू फिर यहाँ पर पुट कर देना है, वही पार्टिकुलर सोल्यूशन होता है। पार्टिकुलर सोल्यूशन में सी नहीं रहता है और जनरल सोल्यूशन में सी रहता है, ये दोनों में डिफरेंस है। बाद में सम बनेगा तो डी वाई डी एक्स 2y tan x y यहाँ पर है, y को इधर कर दिए sin x से, तो लिख सकते हैं इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो p का वैल्यू 2 tan x हो गया, q का वैल्यू sin x हो गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, 2 बाहर tan x, इसका इंटीग्रेशन log sec x, log प्रॉपर्टी से 2 जो है तो 2 इसके ऊपर में चला जाएगा। तो ई लॉग इसका वैल्यू 1 तो सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला सेक स्क्वायर एक्स। तो सोल्यूशन देखेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर है तो सेक स्क्वायर एक्स डाल दिए। क्यू का वैल्यू मेरा है, क्यू का वैल्यू है साइन एक्स तो साइन एक्स लिखिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेक स्क्वायर एक्स लिखिए। तो सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 cos एक्स। तो हम इसमें दो गो सेक स्क्वायर एक्स है तो इसको हम लोग लिख दिए, हम लोग 1 cos एक्स लिख सकते हैं, फिर एक लिख सकते हैं 1 cos एक्स। तो 1 cos एक्स इसका वैल्यू हम लोग लिख दिए, इससे एक 1 cos एक्स यहाँ पर लिख दिए और एक सेक एक्स टू सेक एक्स ही रहने दिए, या नहीं तो अगर इसको 1 cos एक्स लिखेंगे तो फिर सेक एक्स ही होगा। तो इसका वैल्यू हो जाता है मेरा tan x और सेक एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर एक्स और वाई का जो वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और यहाँ से सी का वैल्यू निकाल, तो एक्स और वाई का वैल्यू पुट करके सी का वैल्यू -2 आ रहा है तो -2 यहाँ पर पुट कर दिए, फाइनल आंसर आ जा रहा है। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले इससे हम लोग डिवाइड देंगे, दोनों तरफ डिवाइड, ये 2 बार हो रहा है इसलिए इसका स्क्वायर कर दिए। डी वाई डी एक्स तो लिख सकते हैं इट इज इन द फॉर्म ऑफ डी वाई डी एक्स प्लस पी इक्वल्स टू क्यू। पी का वैल्यू वाला पी का वैल्यू है, ये वाला क्यू का वैल्यू है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो इसको हम लोग टी मानेंगे तो ऊपर का डिफ्रेंसिएशन आ जा रहा है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा टी निकला। टी का वैल्यू 1 + x स्क्वायर था, तो सोल्यूशन जो है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, जहाँ जहाँ जो वैल्यू आया उसके वैल्यू को पुट कर दिए, मेरा कट गया। इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है, सी है, फिर x की जगह पर 1 y की जगह पर 0 पुट कर दिए, तो 0 इंटू एनीथिंग 0, tan इनवर्स 1 π/4, तो सी का वैल्यू आया -π/4, तो सी का वैल्यू लिख दिए -π/4। ये क्वेश्चन कंप्लीट। इस तरह से आज हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन देखें। इसमें से आप लोगों का